हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुक मॉम स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम आशीष है। मैंने अपनी बीए हिस्ट्री से करी है, एमए मैंने अपनी हिस्ट्री से करी है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो आइए चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है ना। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाला। प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को वो जरूर जाकर देखिए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है। ये कब से कब तक है? तो 600 बीसी से 600 सी के बीच का। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे अर्ली स्ट्रीट्स की बात करेंगे और इकोनॉमी की बात करेंगे। और मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर है वो किस पे बेस होगा? ये मगध एम्पायर पे बेस होगा, जहां पर हम किसकी बात करेंगे? मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट हड़प्पन लैंडस्केप की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ना हड़प्पा सिविलाइजेशन के एंड के बाद यहाँ पर कई की ऑफ डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। कितने है ना? 1500 सालों में बात करते हो तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की। अब ऋग्वेद क्या है? इससे ऋग्वेद से पहले हम बात करते हैं किसकी? वेद क्या है? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं और ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये आर्य सभ्यता के लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। जो 4 प्रकार के वेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहले होता है ऋग्वेद। ठीक है। दूसरा होता है सामवेद। तीसरा होता है यजुर्वेद। और चौथा होता है अथर्ववेद। ठीक है। तो ये 4 वेद है। तो बात करते हैं ऋग्वेद की ही। तो ऋग्वेद कंपोज्ड by people living along Indus and its tributary। तो ऋग्वेद उन लोगों के द्वारा कंपोज या लिखा गया था जो इंडस रिवर के पास रहते थे या फिर उसकी सहायक नदियों के पास रहते थे। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पर अगर वैदिक पीरियड में देखिए तो यहाँ पर 2 तरह के पीरियड में देखने को मिलेंगे, वैदिक और उत्तर वैदिक। कौन कौन से? वैदिक और उत्तर वैदिक। तो यहाँ पर जो इनका यहाँ पर 2 पीरियड देखने को मिलते हैं। तो इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो टाउन्स वगैरह की बात करें वो कैसे थे, है ना? रूरल थे या फिर ग्रामीण ग्रामीण थे। ठीक है। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर क्या? इमर्जेंस ऑफ द न्यू सेटलमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, दक्कन प्लेट्यू एंड कर्नाटका। तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है जहाँ पर गंगा वैली सिविलाइजेशन के आसपास देखने को मिलता है, दक्कन प्लेट्यू के आसपास, और कर्नाटका में यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? एग्रीकल्चर इमर्ज हुई थी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से एविडेंस मिले हैं। जो जो पोस्टल पॉपुलेशन के एविडेंस मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के आसपास से तो मिले, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, बट यहाँ पर कहाँ मिले हैं? दक्कन से मिले हैं और कहाँ से मिले हैं? फर्दर साउथ से मिले। अब यहाँ पर बात करते हैं, है ना, मेगालिथिक। मेगालिथिक क्या इसे बोलते हैं हिंदी में? महापाषाण। महापाषाण। तो यहाँ पर जो महापाषाण या फिर मेगालिथिक स्टोन स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, बरियल्स अपेयरिंग इन सेंटर एंड साउथ इंडिया फ्रॉम फर्स्ट मिलियन बीसीई। तो प्रथम ईसा पूर्व की जो शताब्दी है वहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? मेगालिथिक सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, है ना, महापाषाणिक क्या मिलते हैं? सभ्यताएं देखने को मिलती है।
और ये कहाँ पर देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा? तो यहाँ पर साउथ वाले रीजन में या फिर सेंटर रीजन में देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं। तो अगर प्राइमरी सोर्स की बात करें तो इन सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए कुछ प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। जैसे पहले सोर्स की बात करें तो ये क्या है? इंस्क्रिप्शंस है। तो इंस्क्रिप्शन है ना, तो यहाँ पर कौन कौन से इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं? तो यहाँ पर बेसिकली दो तरह के इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, है ना। एक है ब्राह्मी, है ना, और दूसरा है खरोष्टी। दो तरह की स्क्रिप्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये किसके हैं? ये ज़्यादातर किसके? बुद्ध के देखने को मिलेंगे या फिर पुराने ग्रंथ वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस पे लिखे जाते थे? तो सरफेस लाइक हार्ड स्टोन, मेटल और पॉटरी वगैरह पे ये परमानेंट रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्स की बात करते हैं। यहाँ पर किस तरह के टैक्स मिले हैं? ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह के टैक्स देखने को मिलते हैं? तो देखते हैं। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट टैक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट और पौराणिक जैन टैक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और संस्कृत टैक्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं, है ना, न्यूमिनेस्टिक की बात करते हैं। इसे बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र, तो मुद्रा शास्त्र ये क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है। ठीक है, और टू स्टैंडर्ड अंडरस्टैंड कमर्शियल नेटवर्क्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कॉइन्स मिले हैं वो कौन से मिले हैं? तो पंचमार्क कॉइन्स मिले हैं ना। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? आहत सिक्के बोला जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जेम प्रिसप की। तो यहाँ पर जेम प्रिसप कौन थे? तो ये एक आर्कोलॉजिस्ट थे और न्यूमिस्टिक थे, या मुद्रा शास्त्री बोल सकते हैं। मुद्रा शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले, है ना, क्या करा था कि ब्राह्मी और जो खरोष्ठी लिपि है या स्क्रिप्ट है उसको क्या करा था? पढ़ा था, है ना। अगर बात करें, है ना, आइडेंटिफाई द टर्म पियादसी। तो पियादसी प्लीजेंट टू बी होल्ड, प्लीजेंट टू बी होल्ड। तो यहाँ पर पियादसी का मतलब है ना, सबका प्रिय। ये जो टर्म है या जो टाइटल है वो किसके लिए यूज करा जाता था? अशोक के लिए यूज करा जाता था। साथ के साथ इन्होंने बात करी थी, है ना, दिस प्रोवाइड अ ब्रेक थ्रू इन रीस्ट्रक्टिंग द पॉलिटिकल लाइनेज। अशोका के बारे में, तो अशोका की यहाँ पर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है, और जो अशोका की जो स्क्रिप्ट है उसमें उसका नाम देखने को क्या मिलता है? पियादसी देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं द एरा ऑफ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर इन द सेंस महाजनपदास, है ना। यहाँ पर हमें टोटल कितने जनपद देखने को मिलते हैं? तो 16 जनपद देखने को मिलते हैं। इससे पहले इसकी एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। तो अगर हम ऋग्वेदिक काल में जाएंगे तो सबसे पहले जो इकाई देखने को मिलती है जहाँ पर लोग रहते हैं उसे बोलते हैं जन। ठीक है, जन, जहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों का समूह है उसे जन कहते हैं। फिर इससे ही बनता है बहुत सारे, अगर जनों को मिला दे इसे बोलते हैं जनपद। ठीक है, और बहुत सारे जनपदों को मिला दे तो उससे बनता है महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद जो है ना, बहुत सारे जनपदों को मिलके बना है। तो यहाँ पे ये अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ कब देखने को मिलता है? तो महाजनपद द 6th century BCE इज मेजर टर्निंग पॉइंट, है ना। 6th century BCE क्या है? टर्निंग पॉइंट है एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ 16 स्टेट नोन एज महाजनपदास। तो 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, कितने? 16। ठीक है, अब किंगशिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है?
मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स थे, है ना, वो कैसे थे, जो वहाँ पर कौन एक रूलर होता था और रूलर क्या करता था वहाँ पर, अ, जो रूल एंड रेगुलेशन वो करता था। बट कुछ ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पर क्या थे, गणराज्य थे, है ना, गणतंत्र देखने को मिलता है जहाँ पर। ठीक है, जैसे अगर बात करें, है ना, गणास और संघास। ठीक है, ये क्या है, ये गण और संघ क्या है, तो गण और जो संघ है एक तरह की ये समितियां हैं या सभा है। ठीक है, आगे बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट। अब बात करते हैं स्टेट्स की, बात करते हैं तो यहाँ पर अगर फोर्टिफिकेशन की बात करें तो जो भी महाजनपद होते थे कि ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, तो जितने भी महाजनपद है सबके पास अपनी क्या होती थी, एक कैपिटल सिटी होती थी, है ना, और ये प्रोटेक्टेड करता था, ऑफन प्रोटेक्टेड बाय द मैसिव वॉल, है ना, सबकी क्या होती थी, एक क्या फोर्ट मान लो, एक किला होता था जो क्या करता था, उसे कवर करता था कैपिटल को। ठीक है, रिसोर्सिंग की बात करें, है ना, रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर मेंटेनिंग, है ना, तो यहाँ पर ये क्या करते थे कि यहाँ पर जो रेवेन्यू सिस्टम है या फिर आर्म्स वगैरह उसे क्या करते हैं, मेंटेन वगैरह करते थे। साथ के साथ इनके बारे में कहाँ पर देखने को मिलता है, तो धर्मसूत्र एज अ मीन टू रिक्वायर्ड वेल्थ ऑफ द नेबर्स। ठीक है, साथ के धर्मसूत्र क्या है, तो धर्मसूत्र के संस्कृत टैक्स लाइन डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स, है ना, तो यह कहाँ से मिलता है, तो क्षत्रियास, तो रूलर्स को क्या बोलते हैं, क्षत्रियास वगैरह बोलते हैं। साथ के साथ यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो फोर्टिफिकेशन की देखने को मिलती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, वो राजगिरी बिहार में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल पावर्स की, बात करते हैं तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल पावर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 16 महाजनपद है, जिसमें से जो मेसिव है, मतलब जो मेजर महाजनपदों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कितने देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर 5 देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, पहला है मगध, सबसे पावरफुल है। ठीक है, मगध, फिर वजी है, कौशल है, गांधार है और अवंती है। ठीक है, अब ये है कहाँ कहाँ पर, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर है मगध, ये आपका मगध मिल गया। ठीक है, वजी इसके ठीक ऊपर है। फिर बात करते हैं कौशला, कौशल, ये भी कहाँ पर मिलता है, नॉर्थ में मिलता है। और गांधार की बात करें तो गांधार कहाँ पर मिलता है, इस वाले रीजन में मिलता है। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में। अब बात करते हैं अवंती की, बात करते हैं तो ये कहाँ पर मिलता है, मध्य प्रदेश में उज्जैनी के आसपास मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, मेजर थे, है ना, 5 महाजनपद जो सबसे पावरफुल थे उस टाइम पे। आइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जो मगध है, मगध बात करते हैं कि मगध सबसे पावरफुल क्यों था, है ना, उस टाइम पे। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा थी मगध के पास। ठीक है, आयरन और, है ना, जो माइंस है वहाँ पर देखने को मिलती है ना, और एलिफेंट, जंगलों से एलिफेंट वगैरह ये क्या करते थे, अपनी सेना में भर्ती करते थे, वो एलिफेंट बहुत होते थे, है ना। रिवेनियन कम्युनिकेशन, तो नदी जलमार्ग, है ना, कि जलमार्ग से भी क्या करते थे, ये कम्युनिकेशन वगैरह स्टार्ट करते थे। साथ के साथ ये क्या करते थे, ट्रेड वगैरह भी करते थे, ना, व्यापार वगैरह भी करते थे। तो ये जो 4 चीज़ें, ये एक राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और मगध के पास ये चारों चीज़ें मौजूद थी। ठीक है, और यहाँ से क्या आता है, क्वेश्चन आता, यहाँ से क्या आता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात करते हैं राजगिरा, राजगिरी टू पाटलिपुत्रा, है ना, कि राजगिरी पहले जो राजधानी थी मगध की, अब वो कैसे, है ना, पाटलिपुत्र बनी। तो राजगिरा का मतलब क्या होता है, हाउस ऑफ द किंग। ठीक है, राजा का घर। यहाँ पर ये क्या होता है, फोर्टिफाइड होता था। साथ के साथ यहाँ पर जो ये हिल्स वगैरह या फिर जो पहाड़ वगैरह थे उससे क्या होते, कवर होते थे, और ये नेचुरल क्या थे, डिफेंसिव वॉल थी।
अब बात करते हैं कि 4th सेंचुरी में है ना इसे क्या कर दिया जाता है, राजगिर से पाटलिपुत्र कैपिटल को क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो पाटलिपुत्र है वो किसके पास बसा हुआ था, रिवर्स वगैरह ट्रेड रूट्स के बाद बसा हुआ था। अगर लीडरशिप की बात करें कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो लीडर्स रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा लीडर्स हैं, तो यहाँ पर जो पावर एट्रीब्यूटेड टू रूथलेस किंग्स, जैसे अगर बात करें है ना, बिंबिसार, अजातशत्रु है ना, महापद्म नंदन है ना, महापद्म नंद नंदवंश के आखिरी शासक थे, यहाँ से इनकी जानकारी मिलती है। तो ये क्या थे, बहुत शक्तिशाली यहाँ पर क्या थे, राजा थे। अब बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं। मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर किसके द्वारा स्टैब्लिश करा गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, कब करा गया था, 321 बीसीई में, 321 बीसीई। ठीक है, और इनका जो एम्पायर था वो कहाँ तक स्प्रेड था, तो अफगानिस्तान टू कलिंग, मतलब आज का अफगानिस्तान और उड़ीसा तक क्या हुआ था, फैला हुआ था। ठीक है, ये देखने को मिलता है। जो चंद्रगुप्त था है ना, वो नॉर्थ वेस्ट को क्या करता है, सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता था। अगर बात करें अब बात करते हैं अशोक की, तो अशोक एक ऐसा राजा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है ना। मौर्यन एम्पायर में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा, अशोक है। साथ के साथ उसने एक कॉन्कर्न करी थी, कौन सी, कलिंग वॉर को। कलिंग को उसने क्या करा था है ना, बिल्कुल तबाह कर दिया था और कलिंग वॉर जीती थी। बट कलिंग के बाद उसने क्या कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया और वो एक शांति के मार्ग पर चला गया। अब बात करते हैं मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज है ना, सेल्यूकस निकेटर का एक क्या था, राजदूत था है ना, एम्बेसडर था, जो कहाँ पर आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के है ना दरबार में आया था। तो ग्रीक एम्बेसडर वर अकाउंट हुज अकाउंट इंडिका है ना, तो इसने लिखी थी, इंडिका लिखी थी। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, तो अर्थशास्त्र कंपोज बाय चाणक्य या फिर कौटिल्य। एमसीक्यू में दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों की बुक पूछी जाती है। तो इंडिका किसकी बुक है, मेगास्थनीज की, और चाणक्य की बुक कौन सी है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिंग की बात करते हैं कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल थी या सेंटर थे वो कौन कौन से थे, तो यहाँ पर 5 पॉलिटिकल है ना, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर देखने को मिलते हैं किसमें, अशोक इंस्क्रिप्शन में। तो पहला क्या है, कैपिटल है उसकी कौन सी, खुद की, पाटलिपुत्र जो बिहार में है। तक्षशिला, तक्षशिला क्या है, तो ये ट्रेड रूट होता था, ट्रेड रूट गेटवे होता था। उज्जैनी है ना, उज्जैन आज का, जो क्या करता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस एक हब था। तोशली, तोशली क्या था ना, यहाँ पर प्रोविंशियल सेंटर था है ना। स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी कर्नाटका में देखने को मिलता है ना। स्वर्णगिरी से क्या आते थे है ना, ये यहाँ पर यहाँ से गोल्ड वगैरह ये सब आता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर जोग्राफिक रीच ऑफ एडिक्ट्स है ना, रोक एडिक्ट्स की बात करेंगे कि अशोक के जो रोक एडिक्ट्स है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि यहाँ पर है ना, आंध्र प्रदेश से मिले हैं है ना, पाकिस्तान टू आंध्र प्रदेश, मतलब अफगानिस्तान कंधार वाला रीजन, और पाकिस्तान से आंध्र प्रदेश तक मिले और उड़ीसा तक मिले। यहाँ पर कौन कौन सी जो मृद भांड या फिर जो पॉटरी वो मिलती है, तो इसे बोलते हैं NWFP। ठीक है, अब बात करते हैं है ना, इस यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, वाज अराउंड द कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर। कम्युनिकेशन वाइटर जर्नी फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंस कुड टेकन मंथ। ठीक है, तो ये क्या करता था ना, एक महीने में एक किसी न किसी कैपिटल पे जाता रहता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि सब कमिटीज की, मिलिट्री सब कमिटीज की बात करते हैं। मेगास्थनीज, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किसके बारे में, मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज अपनी बुक, जिसकी इसकी बुक का नाम क्या है, इंडिका है ना, उसमें बताता है किसके बारे में, सब कमिटीज के बारे में, किसकी, मिलिट्री की सब कमिटीज के बारे में। अगर बात करें, उसने 6 सब कमिटीज का बारे में बताया है ना। तो पहली क्या है, नेवी। नेवी के बारे में बताता है कि भाई जो मगध एम्पायर था उसके पास अपनी खुद की क्या होती थी, नेवी होती थी। साथ के साथ क्या होते थे है ना, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट
सिस्टम भी होता था कि जो आर्मी को चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए भी एक क्या होती थी, एक सपोर्ट सिस्टम या फिर आर्मी सिस्टम होता था, है ना, जो उन्हें इक्विपमेंट वगैरह क्या करता है, प्रोवाइड करता है। फुट सोल्जर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पैदल सेना भी होती थी, नेवी भी होती थी और फुट सोल्जर भी होती थी, है ना। कैवलरी, है ना, घोड़ सेना, है ना, चैरियट, ये हटा दूँ था, है ना, ये चैरियट्स वगैरह, रथ सेना और एलिफेंट, है ना, एलिफेंट की सेना होती थी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तरीके की सेना होती थी। और क्या होती थी, है ना, इन सेना को प्रोवाइड कराने के लिए, है ना, एक और सेना होती थी जो इन्हें क्या करते, आर्म्स एंड एनिमिनेशन प्रोवाइड कराते थे। साथ के साथ ये जो बताता है, ये बताता है कि जो मगध एम्पायर में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसकी जो सेना में कितने सोल्जर थे, तो कम से कम 6 लाख सोल्जर थे। कौन से? फुट सोल्जर। और जो घुड़सवार थे वो क्या थे, 30,000 तक थे। ठीक है, अब बात करते हैं धम्मा की, बात करते हैं धम्मा। अब धम भी बोलते हैं, धम्मा भी बोलते हैं, इंग्लिश में धम्मा बोलते हैं, पर हिंदी में क्या बोलते हैं, धम बोलते हैं। ये धम की जो शुरुआत है वो किसने करी थी? अशोक ने करी थी। ठीक है, और इसके क्या थे, कोर प्रिंसिपल्स थे। ये कोर प्रिंसिपल्स से क्या आता है, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ के साथ धम्मा का एक क्या होता था, एक ऑफिसर होता था जिसे क्या बोलते हैं, महामात्र बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पहला जो कोर प्रिंसिपल था वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स, है ना, और साथ के साथ ब्राह्मण्स को क्या करनी थी, रिस्पेक्ट करनी होती थी। साथ के साथ काइंडनेस टूवर्ड्स स्लेव एंड सर्वेंट्स, काइंडनेस दिखानी होती थी। ठीक है, और रिस्पेक्ट करनी होती थी जो ट्रेडिशन वगैरह होते हैं उसको लेकर। और प्रमोट टू वेल बीइंग इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या थे, 4 कोर प्रिंसिपल थे किसके, धम्मा के। इसके लिए हम इतना करते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।